presented by Sensodyne। नदवी साहब, ये ठीक है कि आपकी पार्टी इस धर्म संकट से बच गई। बुलाए, राष्ट्रीय पार्टी होती तो बुलाए जाते, अब बुलाए जाते तो गले में फंसता, बाकी की जैसे फंसा है। अब वो कह रहे हम इसलिए नहीं जाएंगे कि निर्मोही अखाड़ा वाले बाबा को क्यों नहीं लाए साथ में। बोला निर्मोही वाले आ जाते हम तुरंत चले जाते, हम तो कपड़ा पहने बैठे थे। क्या बोले अब नहीं जाएंगे। ऐसे ही बहाना कोई सपा भी ढूंढ लेगी। वो कहेगा मोही वाले को क्यों नहीं लाए, निर्मोही वाले को क्यों लाए। नहीं, आपको तो लगा कि चलो जान बची तो लाखों पाए। नदवी साहब, अगर बुलाते तब भी हम ना जाते। क्या बात है जी। अगर बुलाते तब भी हम ना जाते। अब इन लोगों की परीक्षा है कि हम देखते हैं कि ये झूठ मूठ की मोहब्बत थी या इनके अंदर कोई वादा वफा था। अब इनकी परीक्षा है। आप देखते हैं कौन अपनी परीक्षा में पास हो पाता है और कौन फेल होता है। तो ये तो समाजवादी पार्टी, इस बात की मैं तारीफ करूंगा भाई ओसामा नदवी की। बात साफ कही, दाएं बाएं नहीं झुलाया। हम नहीं जाते हैं, सीधी बात तो कही, निमंत्रण आता भी हम नहीं जाते। बिल्कुल नहीं जाते। वो इसलिए नहीं जाते, देखिए वो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, उसको सब लोगों ने माना है, हम लोगों ने भी माना है जी। लेकिन वो एक अपनी आस्था का अपना, उस पे खैर बहस करने से कोई फायदा नहीं। सब वो विषय खत्म हो गया जी। हाँ, वो डिसाइड हो गया है। लेकिन हम लोगों की जो आस्था और जो श्रद्धा है वो एज इट इज है, वो बरकरार है। हम लोगों को बुलाया जाता, हम ना जाते। अच्छा, आप जो जाएंगे उनके बारे में आपकी क्या राय है? फिर और जो नहीं जाएंगे उनको तो कम से कम कहोगे कि आजा मेरे भाई गले लग जा। नहीं 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 नहीं। अगर देखिए उनके मुंह में, जो सांप के मुंह में छचुंदर फंस गई है, उगलेगा कोड़ी और निकलेगा तब भी। अब जाएंगे तो उधर से जाएंगे तो इधर से जाएंगे और नहीं जाएंगे तो उधर से भगाए जाएंगे। अब तुम जानो मेरे प्यारे, तुम लोगों ने जो एक लंबे वक्त तक हम लोगों को बेवकूफ बनाया था। ओसामा नदवी, और मजे की बात ये सबसे, अब ये आपके तरफ से खड़े होके बोलूं तो ये अल्लाह की रहमत है, इधर से खड़े होके बोलूं तो प्रभु राम का चमत्कार है। जिस दिन लोकार्पण होगा उसके ठीक 90 दिन के अंदर देश वोट डाल रहा होगा लोकसभा के लिए। देखिए वो तो हमारे इस देश का जो प्रधानमंत्री है वो बेस्ट प्लानर है। उससे अच्छा मास्टर प्लान किसी के पास नहीं होता है। वो बेस्ट प्लानर है और एकदम देश को झोंक दिया है, यानी माहौल बना दिया है ना अपने चुनाव का। तो मैं ज्यादा इस मुद्दे पर कुछ नहीं कहना चाहूंगा कि नरेंद्र मोदी ने किस शानदार अंदाज में अपने चुनावी प्रचार की शुरुआत करी है, उससे पूरे देश को पता लग गया है कि ठीक है 3 महीने के अंदर। लेकिन आपकी पॉलिटिकल सेंस क्या कहती है, जो देश की सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी है कांग्रेस, वो इस मुद्दे पर क्या फैसला लेगी? क्योंकि उसको तो देश भर में चुनाव लड़ना है। वो केवल बरेली पे तो चुनाव लड़ना नहीं, न रामपुर में लड़ना, केवल उसको तो देश भर में लड़ना है। वो फैसला लेने की स्थिति में नहीं है सर। वो फैसला लेने की स्थिति में नहीं है। वो क्या फैसला लेगी? कांग्रेस पार्टी के पास कोई विचारधारा, सिद्धांत उनके पास कुछ है नहीं, कहां से फैसला ले पाएंगे? और फैसला कौन लेगा? प्रियंका जी फैसला लेंगी, राहुल गांधी जी फैसला लेंगे, खड़गे जी फैसला लेंगे, या सलमान खुर्शीद जी फैसला लेंगे, या सैफ खान जी फैसला लेंगे? तो यहाँ तो कुछ पता नहीं लगा। एक वो उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष हैं, वो अपने ही घटक दल के साथियों से लड़ रहे थे, इनसे ये जोशी जी की टीम साइकिल वाली जो पार्टी है ना, उसके साथ लड़ रहे थे, पंजाब पार्टी। तो ये आपस में एक नूरा कुश्ती सब लोगों की चल रही है। खैर हम लोग तो अगर बुलाते भी तब भी ना जाते, तो हमारा स्टैंड क्लियर है सर, कोई बात ही नहीं है इसमें। झंझनाहट से जल्द आराम पाएं सेंसोडाइन रैपिड रिलीफ के साथ। जब भी मैं ठंडा खाती थी, जैसे कि आइसक्रीम, मुझे एक झंझनाहट सी महसूस होती थी। ये बढ़ती जा रही थी ये प्रॉब्लम। पहले ठंडे से शुरू हुई, फिर गर्म खाने से हो रही थी, तब जाके मैंने डेंटिस्ट को दिखाया। उन्होंने कहा कि आप सेंसोडाइन यूज कीजिए। अब मुझे फ्रिज से कुछ ठंडा निकाल के खाना हो तो मुझे दोबारा सोचना नहीं पड़ता। अच्छा, एक सवाल और पूछ लूं, चूंकि ओवैसी जी और अखिलेश यादव जी का भी काफी राजनीतिक शास्त्रार्थ चलता रहता है। समाजवादी पार्टी को आउट ऑफ द वे, मैं शब्द इस्तेमाल कर रहा हूं क्योंकि अयोध्या का मसला है, इससे मैं शब्द का चयन बहुत संभाल के करता हूं। आउट ऑफ द वे, हाँ, आउट ऑफ द वे
कार्ड भेजा जा रहा है, या तो चला गया होगा, चला जाएगा, मेरी व्यक्तिगत जानकारी है। ठीक, हालांकि जो क्राइटेरिया थे उसमें वो नहीं आ रहे थे ना, उनकी पार्टी राष्ट्रीय पार्टी नहीं, लेकिन फिर भी उनके अयोध्या के प्रति प्रेम को देखते हुए फैसला किया गया कि इनको बुलाया जाएगा, एक मिठाई का डिब्बा लेके कार्ड लेके जाएंगे लोग। इनको बारे में आपकी पार्टी को क्या समझ में आ रहा है अखिलेश जी के? भौजाई का स्टेटमेंट मैंने शायद अभी 2-3 दिन पहले देखा था। भौजाई जी बोल रही थी कि बुलाएंगे तो हम जाएंगे। अब वो भौजाई को भैया ने बताया होगा, बुला लिया। अब तो भौजाई तो उत्सुक है ना जाने के लिए। माननीय सांसद जी जो हैं, भौजाई जी जो हैं, वो जाने के लिए उत्सुक है। तो हो सकता है जाए, हो सकता है ना जाए, मैं क्या कह सकता हूँ सर। मैं उनकी पार्टी का नुमाइंदा नहीं हूँ, उनकी पार्टी में कभी ना रहा हूँ। नहीं, आप एक राजनीतिक पार्टी के नेता हैं, तो आपका ऑब्जर्वेशन में समझना चाह रहा था। ऑब्जर्वेशन तो हमारा है सर। फंस गए ना ये लोग, फंस गए। अब जाएं तब और ना जाएं तब। अब हम लोगों को कुछ नहीं, हम लोगों को बुलाया भी जाता तब भी ना जाते। हमारा स्टैंड क्लियर है। हमारे लिए वो जगह, दो पार्टियों ने स्टैंड साफ किया। सीपीएम ने कहा बुलाया है फिर भी नहीं गए, जाएंगे, और ओवैसी साहब की पार्टी कह रही है कि हमको भी बुलाते तो भी हम नहीं जाते। बिल्कुल। अनुभव चक, ओसामा नदवी कह रहे हैं कि सांप के मुंह में छछूंदर फंस गया, क्या बताया ऐसे कुछ, क्या गले में ऐसी स्थिति दिख रही है। नहीं जाए तो महिमा मिटे अपार, 500 वर्षों की प्रतीक्षा के बाद भारत की आंखें ये गौरव का दिन देखेंगी कि रामलला का भव्य दिव्य अलौकिक मंदिर, उसमें बुलाने के बाद नहीं गए और फिर पढ़ना है वोट उसके तुरंत बाद। सरयू में नहाने के बाद कपड़ा नहीं सूख पाएगा तब तक वोटिंग शुरू हो जाएगी। अनुभव चक, 20 करोड़ का अभी, और वो ये नदवी से, ओसामा नदवी ने एक बात कही कि नरेंद्र मोदी भारत के अब तक के द बेस्ट प्लानर हैं। घोटाला करने वाले अनुभव चक, अमिताभ जी देखिए, विचारधारा के आधार पे जो भ्रमित दल हैं उनकी स्थिति ऐसा होने से कोई रोक भी नहीं सकती। हमने, आपने और इस देश ने देखा कि राम मंदिर के मामले में जिस तरीके से अडंगा लगाने का काम कांग्रेस हो, समाजवादी पार्टी हो, ये दल करते रहे, और आज उसी पार्टी के प्रवक्ता यहाँ पर बैठ के कह रहे हैं कि 1993 में ऑर्डिनेंस कांग्रेस पार्टी ही लाने जा रही थी, भारतीय जनता पार्टी से बाधा बनने के काम कर रही थी। इस देश का प्रत्येक व्यक्ति ये जानता है कि भारतीय जनता पार्टी की बात करें। अच्छा, मेरा एक सवाल है सर, मेरा अनुभव जी का सवाल है। भारतीय जनता पार्टी के अलावा राम मंदिर रहने वाला, ये बताइए राम मंदिर कौन बनवा रहा है? हमारा आपसे सवाल है अनुभव जी, आपसे हमारा एक सवाल है कि राम मंदिर कौन बनवा रहा है? अभी आपसे जो AIMMI के प्रवक्ता बैठे हुए, इनसे मैं पूछना चाहता हूँ। इन्होंने स्पष्ट कहा कि हमें अगर वहां से निमंत्रण मिलता तो भी हम नहीं जाते। ठीक है, आपकी आस्था उस दल में, उसमें राम मंदिर में नहीं है, लेकिन आप स्वयं को सेकुलर पार्टी बोलते हैं। आपकी पार्टी में क्या कोई हिंदू नेता नहीं है? उसकी आस्था अगर राम मंदिर में होगी, निमंत्रण मिलेगा तो उसको भी जाने से आप रोकते। इसका मतलब आप क्या कहना चाहते हैं कि हमको निमंत्रण, हमको आपको व्यक्तिगत नहीं मिलता, आपकी पार्टी को निमंत्रण मिलता, उसमें जो हिंदू नेता होते उनको क्या नहीं भेजा जा सकता था? इसी तरीके का अगर मस्जिद का मामला होता उसमें तो आप आगे बढ़ के आते। आपका एकदम क्लियर कट है कि आप किस तरीके की राजनीति करते हो। लेकिन इस देश का बहुसंख्यक जब अपनी आस्था का बात करता है तो उसमें आपको राजनीति नजर आती है, उसमें आपको लगता है कि आपका तुष्टीकरण नहीं हो रहा है, उसमें आपको लगता है कि किस तरीके से इस देश में बहुसंख्यक बात चलाने का प्रयास करा जा रहा है, उसमें आपको लगता है। सुनिए अनुभव जी आपसे सवाल है, राम मंदिर कौन बनवा रहा है? नहीं, आपसे मेरा सवाल है कि आपने बोला राम मंदिर कौन बनवा रहा है? राम मंदिर कौन? आप जवाब दीजिए श्रीमान। हमारा सवाल आपसे सीधा 2-4 राम मंदिर कौन बनवा रहा है? राम मंदिर में आपको कोई कमाल नहीं है। राम मंदिर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद बनाया जा रहा है। आप इधर-उधर की बात मत करिए। हमने अपना स्टैंड क्लियर किया, अगर बुलाया जाता तो भी ना जाते। आप बताइए, आप हमें इस बात का जवाब दीजिए कि राम मंदिर कौन बनवा रहा है? आपके पास जवाब नहीं है। आप हर चीज के क्रेडिट लेते हैं, आपकी शर्म आनी चाहिए। आप श्री राम के नाम पे खा रहे हैं, आप श्री राम। ठीक है, दोनों मित्रों नहीं, दोनों मित्रों को रोकूंगा, अनुभव चक को भी, ओसामा नदवी को भी। मैं सैफ खान साहब के सब पास चलूंगा, सैफ भाई के पास चलूंगा, दोनों मित्रों को रोकूंगा।
झंझनाहट से जल्द आराम पाएं। सेंसोडाइन रैपिड रिलीफ के साथ। जब भी मैं ठंडा खाती थी जैसे कि आइसक्रीम, मुझे एक झंझनाहट सी महसूस होती थी। ये बढ़ती जा रही थी ये प्रॉब्लम। पहले ठंडे से शुरू हुई, फिर गर्म खाने से हो रही थी। तब जाके मैंने डेंटिस्ट को दिखाया। उन्होंने कहा कि आप सेंसोडाइन यूज कीजिए। अब मुझे फ्रिज से कुछ ठंडा निकाल के खाना हो तो मुझे दोबारा सोचना नहीं पड़ता। सब भाई सबसे पहले अरे एक मिनट भाई, हमको ही ना आपको ये देखने की जरूरत है। मैं तो बस हार के लोकसभा में रहता था जबकि आप ये घटना बता रहे हो। आप मुझे ये दिखा रहे हो, मोबाइल रखो यार। अरे सेब भाई शर्म करो यार, क्या बात कर रहे हो? ये नए बच्चों को दिखाना या अपनी पार्टी के नेताओं को पढ़ाओ जिनको समझ नहीं। आप मुझे बताओगे अयोध्या, मैं वर्बेटिम सुना दूं पूरा घटना का छोड़िए, मैंने पढ़ा। मैं सिर्फ इतना जानना चाह रहा हूं। एक मिनट सैफ खान, नहीं मेरा प्रश्न आपसे एक मिनट अभी मेरा प्रश्न कांग्रेस से ये, क्या कांग्रेस को ऐसा लगता है कि निमंत्रण मिलने के बाद भी अगर पार्टी जाएगी तो राजनीतिक तौर पर नुकसान होगा, नहीं जाएगी तो भी राजनीतिक तौर पर नुकसान होगा? सैफ खान, क्या आप ये कह रहे हैं कि अयोध्या जो है कांग्रेस नहीं लेके आई थी, ये कह रहे हैं आपको? अरे मैं पूछ रहा हूँ, वो सवाल सुन लो भैया। क्या कांग्रेस इस बात को मानती है कि नहीं जाओगे तो नुकसान, जाओगे तो नुकसान? सैफ खान, अमिताभ जी मान रहे हैं कि सारे में कोई फर्क नहीं है। तो ये बात ना करें जिन जो साफ साफ मना करते हैं किसी भी धार्मिक स्थान के लिए, तो ये तो बिल्कुल ही बात ना करें। सवाल है मेरा, चुप रहिए आप, जो आपसे सवाल नहीं पूछा है मैंने। मेरा सवाल है अमिताभ जी से, चुप जाइए। अरे चुप रहिए, आपसे नहीं पूछा है सवाल, पूछूंगा, इनसे भी पूछूंगा, क्योंकि इनमें और आरएसएस वालों में ज्यादा फर्क है नहीं। ये सिर्फ जो है लोगों को डिवाइड एंड रूल करते हैं। चुप रहिए, आपका सवाल नहीं, मेरा सवाल है अमिताभ जी से। अमिताभ जी, क्या मैं आपकी बात से ये समझूं? सुन लीजिए, अरे चुप रहिए ना, मेरा सवाल जो है, मेरा सवाल उनसे, आपसे नहीं। आप हमेशा मुसलमानों की मसीहाई के लिए लड़ाई करते हो और मुसलमानों की मसीहाई का दावा करते हो। आज आप अगर आज दिखा रहे हो तो आपको शर्म आनी चाहिए। मुझे अफसोस हो रहा है शेफ खान, मुझे अफसोस हो रहा है शेफ खान कि आपकी तरफ से जो आप नुमाइंदगी कर रहे हैं जिस अंदाज में, आप ये साबित करने की कोशिश कर रहे हैं कि और कांग्रेस पार्टी ने लड़ा। बहुत गलत बात है यार, बहुत गलत बात है। IMIM ने क्या किया आज तक मुसलमानों के लिए? सवाल पूछा है मुसलमानों के लिए क्या किया? जाकर देखिए हैदराबाद के अंदर 60,000 स्कूल में बच्चे हमारे स्कूल में पढ़ते हैं। अरे साहब, वो तो हर जगह बाबरी मस्जिद हो या तब्दील तलाक हो, हर फैसले पर AIMIM ने सड़क से लेकर संसद तक की लड़ाई लड़ी। आपकी पार्टी की तरह दोगली पॉलिसी नहीं कर रही है। क्या आज राम मंदिर बनने लगा तो आप पहुंच रहे हैं कि हमने राम मंदिर बनवाया? आप राम मंदिर की लड़ाई लड़ने वालों में से बेशरम कहीं के हो कांग्रेस पार्टी। जवाब देंगे या नहीं? चलिए मैं सुनना चाहूँ, किस बात का जवाब चाहिए आपको? कांग्रेस, सुनिए, आप मुसलमानों के लिए तो बोल नहीं पाए, स्कूल्स की बात कर रहे हैं। अरे साहब, जितने स्कूल और कॉलेजेस हैं कांग्रेस की तो देन है। आज अरे बेशरम कैसी बात कर रहे हो? उत्तर प्रदेश के अंदर तुमने कौन से कॉलेज बनवा दिए? तुम्हें शर्म इस बात की आनी चाहिए कि आज ये बात कह रहे हो कि राम जन्मभूमि के विवाद को कांग्रेस ने पालन होता है, उसको बड़ा किया है। आपकी क्या देन है? कांग्रेस की क्या देन है? अरे डंके की चोट पे कहते हैं जिसे भारतीय जनता पार्टी कह रही थी, जैसे वो लोग लड़ाई लड़ रहे हैं तुम लोग भी लड़ते हैं। ये दोगली पॉलिसी से हमें मत समझाइए जनाब, हमें अफसोस है आपके ऊपर। अरे अफसोस है आपके ऊपर, आपकी सोच पर, आपकी विचारधारा पर। माननीय प्रवक्ता, मैं दोनों मित्रों को रोकूंगा, दोनों मित्रों को रोकूंगा, दोनों सैफ भाई को भी, नदवी भाई को भी। झंझनाहट से जल्द आराम पाएं। सेंसोडाइन रैपिड रिलीफ के साथ। जब भी मैं ठंडा खाती थी जैसे कि आइसक्रीम, मुझे एक झंझनाहट सी महसूस होती थी। ये बढ़ती जा रही थी ये प्रॉब्लम। पहले ठंडे से शुरू हुई, फिर गर्म खाने से हो रही थी। तब जाके मैंने डेंटिस्ट को दिखाया। उन्होंने कहा कि आप सेंसोडाइन यूज कीजिए। अब मुझे फ्रिज से कुछ ठंडा निकाल के खाना हो तो मुझे दोबारा सोचना नहीं पड़ता।